वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यबअसु लिहाज़िहिल उम्मह अला रासे कुल्ले मियते सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यदुल अंबिया ख़ातमे पैगम्बरां रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अर्श जाह में हदिये दरूद व सलाम पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना शफ़ीना व नबीना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज टांडा की सरज़मीन पर मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत मिल रही। पोस्टर का जो उन्वान है मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, मौका और महल का तकाज़ा बल्कि इश्तिहार का जो उन्वान है उसका तकाज़ा यही है कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दिसा सिर्रुहु के मसलक और आपकी तालीमात पर रोशनी डाली जाए, क्योंकि इश्तिहार का उन्वान वही है। मसलके आला हज़रत ये है, कोई नया मसलक नहीं। ये बात जहन में आप लोग बैठा लीजिए। इसको रखिए, इस पे पानी आ जा रहा है। मसलके आला हज़रत के ताल्लुक़ से ये बात आप जहनों में बैठा लें कि मसलके आला हज़रत यह कोई नया मसलक और नया मज़हब नहीं, बल्कि ये दर हकीकत वही मज़हब है जिसे हम मज़हब अहले सुन्नत व जमात से ताबीर करते हैं। ये वही मज़हब है जिसकी अलामत, जिसकी शनाख्त हदीस शरीफ में यूँ बयान हुई कि मा अना अलैहि व सहाबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि मा अना अलैहि व सहाबी,
यानी जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा, ये वही मजहब है जिसका इस बात किताब व सुन्नत से है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी पहचान अपने इस इरशाद के ज़रिया बयान फरमा दी कि मा अना अलैहि व असहाबी, यानी जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, वही फ़िरक़ा, वही मज़हब हक़ है। उसी मज़हब की यानी मज़हब अहले सुन्नत की ये है इस ज़माने की बल्कि माजी करीब की ये एक ताबीर है मसलक आला हज़रत। वरना ये कोई नया मज़हब नहीं, ये वही मज़हब है, ये वही मसलक है जिसकी दावत खुद सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी है। ये वही मज़हब है जिसकी दावत इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने दी है। ये वही मज़हब है जिसकी दावत शेख मुहक्किक मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी ने दी है। ये वही मज़हब है जिसकी दावत हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने दी है। तो मसलके आला हज़रत ये कोई नया मज़हब नहीं। अलबत्ता ये होता है कि जब लोग सही रास्ते से हटने लगते हैं और नए नए फितने वजूद में आने लगते हैं और बिदअतें रवाज पाने लगती हैं, लोग सुन्नतों पर अमल करना छोड़ देते हैं, उस वक्त इहयाए सुन्नत के लिए अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए एक मुजद्दिद भेजता, जिसका जिक्र इस हदीस शरीफ में हुआ, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मह अला रासे कुल्ले मियते सना मयुजद्दिदु लहा दीना। बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी के आखिर में एक ऐसा मुजद्दिद भेजेगा जो इस उम्मत के लिए दीन की तजदीद करेगा। यानी जब लोग दीन का रास्ता छोड़ देंगे और सुन्नतों पर अमल करना छोड़ देंगे, बिदातों को रवाज देने लगेंगे और तरह तरह के फितने सर उठाने लगेंगे, तो उन फितनों की सरकूबी के लिए, बिदातों को ख़त्म करने के लिए, सुन्नतों को रवाज देने के लिए अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए अपने दीन की हिफाजत के लिए एक मुजद्दिद हर सदी के आखिर में भेजता। और आप माजी करीब में निगाह दौड़ाएंगे तो हर सदी के आखिर में कोई ना कोई मुजद्दिद तशरीफ ले आए। और इस हदीस शरीफ से आप एक चीज का अंदाजा और भी लगा सकते हैं। हदीस शरीफ के अल्फाज में आप गौर करेंगे, इरशाद हुआ, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मह, बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी के आखिर में एक मुजद्दिद भेजेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुजद्दिद तो पहले पैदा हो जाएगा,
लेकिन शाने मुजद्दिदियत के साथ उसका जो ज़ुहूर होगा, उसकी मुजद्दिदियत का जो ऐलान होगा, उसकी मुजद्दिदियत जो चहार दागे आलम में उसका शोहरा फैलेगा, वो सदी के आखिर में फैलेगा। इस हदीस शरीफ से साफ तरीके पर जाहिर है कि मुजद्दिद तो पहले पैदा होगा, लेकिन उसकी मुजद्दिदियत का ज़ुहूर ये सदी के आखिर में होगा। उस सदी के आखिर में उसके इल्म फज़ल, उसके इल्मी कारनामे, उसके अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और उसकी दीनी खिदमत और उसकी इल्मी अज़मत व सतवत का शोहरा इतना ज़्यादा आम हो जाएगा सदी के आखिर में कि लोग उसे मुजद्दिद के तौर पर तस्लीम करेंगे और उसकी खिदमत दूसरी सदी के शुरू में भी रहेगी। ये खास मुजद्दिद की पहचान। अब जरा इस तशरीह के बाद इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के सने पैदाइश और आपके इल्मी कारनामों पर जरा एक नजर दौड़ाई। चूंकि डॉक्टर साहब ने ऐसा इल्मी उन्वान दे दिया कि बहरहाल अब इसको तो समझाना ही है आप लोगों को। आला हजरत की पैदाइश हुई है कब, ये बता सकते हैं? नहीं मालूम है आप लोगों को? पूरे मजमे में किसी को नहीं मालूम है कि आला हजरत कब पैदा हुए? बताइए, मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस हो रही है और किस कदर अफसोस की बात है कि ये नहीं आपको मालूम है कि आला हजरत की पैदाइश कब हुई। पूरे मजमे में किसी को नहीं मालूम है। चलिए, नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं। आला हजरत 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी में पैदा हुए, यानी 13वीं सदी का जो रुबे अखीर है, जो आखिरी चौथाई है, उसके बिल्कुल शुरू में आला हजरत की पैदाइश होती है। और अल्लाह ताला का खास फजल आला हजरत पर ऐसा हुआ कि महज 13 साल कुछ महीने की मुद्दत में आपने मसनदे इफ्ता को संभाल लिया और बाकायदा आपके वालिदे माजिद सनदुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमत व रिजवान ने बाकायदा दारुल इफ्ता की मुहर बनवा करके आपके सुपुर्द कर दी और महज 13 साल की उम्र में आपने मसनदी इफ्ता को संभाल ली। और यही नहीं बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दिसा सिर्रुहु के एक बचपन के दोस्त थे जिनका नाम था मौलवी मोहम्मद शाह। उन्हें आमतौर से आला हजरत नत्थन भाईजान कहते थे। इस बात को अभी ज़हन में रखिए, फिर मैं अभी उसको बयान करता हूं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दिसा सिर्रुहु 1295 हिजरी में आपने अपने वालिदे माजिद हजरत अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमत व रिजवान के साथ पहला सफर हज किया। उस वक्त कितनी उम्र थी आला हजरत की, बता सकते हैं? अब तो बता दिया हमने तारीख पैदाइश, अब तो बताइए कि 1295 में कितनी उम्र थी जी? 23 साल की उम्र थी। सही जवाब आपने दिया। 1272 हिजरी में जब आप पैदा हुए तो 1295 हिजरी में कितनी उम्र थी? 23 साल की उम्र थी। 23 साल की उम्र में आला हजरत ने अपने वालिदे माजिद
हजरत अल्लामा नकी अली खां अली रहमत व रिजवान के साथ पहला हज किया। इस वाक़े को खुद आला हजरत ने फतावा रज़विया 10वीं जिल्द में बयान फरमाया है, खुद बयान फरमाया। फरमाते हैं कि 1295 हिजरी में जब मैं मक्का मुकर्रमा हाजिर हुआ, उस वक्त मैं अभी रकाते तवाफ से फारिग हुआ था। तवाफ के बाद जो 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ी जाती है, उस नमाज से मैं फारिग हुआ था और मैंने देखा कि मकामे इब्राहीम के पास मुसल्ले शाफई लगता था और मुसल्ले शाफई के इमाम शेखो खुतबाइल हरम हजरत अल्लामा हुसैन बिन सालेह, जिन्हें जमरुल लैल मक्की कहा जाता है, वो नमाज मगरिब की इमामत से फारिग भी हुए थे। और ये भी सुनते चलिए कि हजरत अल्लामा शेख हुसैन बिन सालेह ये उन सादाते किराम में से थे जिनका सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल है और ऐसे जबरदस्त आलिम दीन थे, यहां तक कि अहादीसे करीमा के वैसे हाफिज थे, बुखारी मुस्लिम और दीगर कुतुबे हदीस के वैसे हाफिज थे। फरमाते हैं कि हजरत अल्लामा शेख हुसैन बिन सालेह मक्की और इमाम बुखारी के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 11 वास्ते थे। कितने वास्ते थे? 11 वास्ते थे। और उनकी उम्र उस वक्त 80 साल की थी और उनकी मकबूलियत का आलम यह था, लिखते हैं कि उनके हजारों मुरीदीन मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए थे, अरब के मुल्कों में और अजम के भी मुल्कों में उनके हजारों मुरीदीन फैले हुए थे। बा वजाहत शान वो नमाज मगरिब की इमामत से फारिग होते हैं और इधर में रकाते तवाफ से फारिग हुआ। उनकी नजर मेरे ऊपर पड़े, जबकि आला हजरत की उम्र उस वक्त महज 23 साल की थी, यानी उन्फान शबाब का आलम था। और उधर सामने वाले जो बुजुर्ग हैं वह 80 साल के बुजुर्ग थे। आला हजरत फरमाते हैं कि जैसे ही उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी है, जबकि इससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक था, पहले से कोई शनासाई नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी है, खुद चल करके मेरे पास आते हैं और अपने हाथ में मेरा हाथ लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरी पेशानी पर अपना हाथ रख करके इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि इन्नी लाजिदु नूर अल्लाह मिन हाज़िल जबीन, वल्लाह मैं इस पेशानी में अल्लाह का नूर जगमगाता हुआ देख रहा हूं। ये एतराफ किसी आम आदमी ने नहीं किया है, बल्कि आला हजरत की अजमत का, अजमत इल्मी का ये एतराफ उस शख्स ने, उस आलिमे दीन ने किया है जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, उलमाए शाफिया के शेख हैं और हजारों की तादाद में उनके मुरीदीन फैले हुए हैं। मगर वहां जलालत शान उन्होंने आला हजरत की पेशानी पर अपना हाथ रखा और पेशानी पकड़ करके ये इरशाद फरमाया, हरमे काबा में ये इरशाद फरमाया, वल्लाहि इन्नी लाजिदु नूर अल्लाह मिन हाज़िल जबीन, वल्लाह मैं इस पेशानी में अल्लाह का नूर जगमगाता हुआ देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आला हजरत फरमाते हैं कि उसके बाद फिर मेरा हाथ अपने हाथ में ले करके वो अपने घर तशरीफ ले गए और उनका मकान बाबे सफा की तरफ था। बाबे सफा की तरफ उनका मकान था। मैं उनके मकान पे उनके साथ गया। फिर उन्होंने मुझे अपना एक अरबी में जो हज से मुताल्लिक उन्होंने एक रिसाला लिखा था, वो रिसाला मुझे दिया और फरमाया कि अहमद रज़ा, मैं शाफ़िउल मज़हब हूँ और ये रिसाला अरबी ज़बान में है। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप उर्दू ज़बान में इसकी शरह लिख दें और साथ ही साथ
जिन मसाइल में अहनाफ और शवाफे के दरमियान इख्तिलाफ है वहां भी वजाहत कर दें, क्योंकि जो अहनाफ हैं वो जब इस किताब को पढ़ेंगे तो उन्हें भी इस किताब से फायदा मिलेगा। इसलिए आप इसकी शरह लिख दीजिए। उसके बाद फिर आला हजरत ने हजरत अल्लामा शेख हुसैन बिन सालेह मक्की से इजाजत हदीस की दरखास्त की कि आप मुझे इजाजत हदीस अता फरमा दें। मगर उनके जुमले जरा सुनिए। हजरत अल्लामा शेख हुसैन बिन सालेह फरमाते हैं कि अय अहमद रजा, तुम्हारी जो इल्मी जलालत है, अगरचे तुम अभी कम उम्र हो, अगरचे अभी आपके उन्फवाने शबाब का आलम है, अभी आपकी नौउम्री का आलम है, लेकिन आपकी जो इल्मी शान है, आपसे इजाजत हदीस मुझे खुद लेनी चाहिए, लेकिन आपकी चूंकि ख्वाहिश है इसलिए मैं आपको इजाजत हदीस देता हूं। फिर उसके बाद जो उन्होंने तहरीरी शक्ल में इजाजत हदीस आला हजरत को अता फरमाई है, उसमें 1 दर्जन से जायद अलकाबात आलिया आला हजरत के साथ इस्तेमाल किए हैं और इरशाद फरमाया, अहमद रजा तुम अहमद ज़ियाउद्दीन हो, यानी तुम्हारा नाम ज़ियाउद्दीन है। गोया कि इस जुमले के जरिए से वो आरिफ बिल्लाह बुजुर्ग हजरत अल्लामा हुसैन बिन सालेह मक्की ये इशारा फरमा रहे थे कि अहमद रजा, मैं तुम्हारी पेशानी में अल्लाह का नूर जगमगाता हुआ देख रहा हूं, इसलिए वो दिन दूर नहीं है जबकि तुम्हारे जरिए से दीन की रोशनी और दीन का उजाला सारे आलम में फैलेगा, इसलिए तुम्हारा नाम आज से ज़ियाउद्दीन है, यानी तुम दीन की रोशनी हो। और इरशाद फरमाया, अन्नाजी मिन्ना या खुज़ुबियदे साहिबी यौमल क़ियामा, यानी क़यामत के दिन जब हम भी हाजिर होंगे और तुम भी हाजिर होगे, सारे अव्वलीन और आखिरीन हाजिर होंगे, तो हम में जो निजात पाएगा, अय अहमद रजा दूसरे का हाथ पकड़ेगा, दूसरे की दस्तगीरी फरमाएगा। इससे जरा अंदाजा लगाइए कि आला हजरत की इल्मी शान क्या थी। अय इमाम अहले सुन्नत ताजदारी इल्म फन खूब की तजदीद मिल्लत तुमने ऐ सरवे चमन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने जो ये इरशाद फरमाया कि अंता अहमद ज़ियाउद्दीन, अय अहमद रजा तुम अहमद ज़ियाउद्दीन हो, यानी दीन की रोशनी, इससे गोया उनकी निगाहे वलायत, यानी निगाहे वलायत उनकी देख रही थी आला हजरत का मुस्तकबिल, वो अपनी निगाहे वलायत से देख रहे थे। चुनांचे जब आप सफरे हज से वापस लौटे और ये 13वीं सदी मुकम्मल हुई और 14वीं सदी का चांद जब निकला है, मुहर्रमुल हराम का चांद जब निकला है, आला हजरत के एक दोस्त थे बचपन के, जिन्हें आला हजरत नत्थन भाई जान कहते थे, जिनका नाम था मौलवी मोहम्मद शाह। उनसे एक बार मर्तबा पूछा गया कि आप तो आला हजरत के बचपन के साथी हैं, बचपन के दोस्त हैं, लेकिन क्या बात है कि आला हजरत से आप खुद मसले दरियाफ्त नहीं करते, आखिर क्या वजह? तो उन्होंने फरमाया कि असल मामला ये है कि मैं ज़रूर बचपन का साथी हूँ उनका, लेकिन एक दिन हुआ ये, पहले हमारी आदत थी कि हम मगरिब की नमाज पढ़ के आला हजरत के बैठके में जाते थे, वहाँ चाय का दौर चलता था, कुछ तफरीही बातें भी होती थीं, कुछ मसले मसाइल की भी बात होती थी। एक बार हुआ ये कि जब 14वीं सदी का चांद निकला, मुहर्रम का चांद जब निकला, तो उस दिन खिलाफे मामूल आला हजरत मगरिब की नमाज पढ़ के अंदर तशरीफ ले गए। हम लोग बैठे के ही में बैठे थे। कुछ देर के बाद आला हजरत फिर
बाहर तशरीफ लाए बैठ के, और उस वक्त आला हजरत के चेहरे पर अजीब किस्म का रोबो जलाल छाया हुआ था। हम में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आला हजरत से कुछ हम अर्जो मारूज करें। बिल आखिर सारी मजलिस पर एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ लब कुशाई करे। आखिर में आला हजरत ने मुझी को मुखातब किया, इरशाद फरमाया कि नत्थन भाई जान, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया है। तो जो हाजरीने मजलिस थे सबने कहा कि हाँ हुजूर मैंने भी देखा, हाँ हुजूर मैंने भी देखा। फिर आला हजरत ने फरमाया कि नत्थन भाई जान, सदी बदल गई, अब हमें भी बदल जाना चाहिए। नत्थन भाई जान कहते हैं कि आला हजरत ने ये जो जुमला कहा, उस वक्त तो हमें इसकी कुछ मानवीयत समझ में नहीं आई, लेकिन जब आला हजरत की मुजद्दिदियत का ऐलान हुआ, उस वक्त हमें समझ में आया कि उस दिन आला हजरत ने जो फरमाया था कि सदी बदल गई, अब हमें भी बदल जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 13वीं सदी खत्म हुई है, उसी वक्त आला हजरत के सर पर मुजद्दिदियत का ताज रखा गया और ये मनसब आपको उसी शम में अता हुआ। और उसी की तरफ इशारा किया था हजरत अल्लामा हुसैन बिन सालेह मक्की ने, जो इरशाद फरमाया था, इन्नी लाजिदु नूर अल्लाह मिन हादल जबीन, मैं इस पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा। और यही नहीं बल्कि आला हजरत पूरी जिंदगी इस्लाम और सुन्नियत की जो खिदमात अंजाम देते रहे, और खास तौर से आपने इश्क़े रिसालत का जो दर्स दिया है, एक मौके पर इरशाद फरमाया कि मेरी निगाह में पहले अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी की अहमियत ज़्यादा थी, यानी जो उनकी इल्मी तहकीकात हैं, उन तहकीकात की रोशनी में पहले उनकी अहमियत मेरी निगाह में अल्लामा ऐनी से ज्यादा थी। फिर मैंने एक बहस देखी, यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुज़लात करीमा हैं, उन फुज़लात करीमा के ताल्लुक से हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने मुहद्दिसाना बहसें की थीं। लेकिन फिर मैंने अल्लामा ऐनी की जब वो इबारत देखी जिसमें इरशाद फरमाया कि मेरे आँख उन दलाइल से मेरी आँखें उस दलाइल से अंधी हो जाएं और मेरे कान उन दलाइल के सुनने से बहरे हो जाएं, जो अपने दलाइल के जरिया से ये साबित करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुज़लात नापाक हैं माज़अल्लाह। मैं ऐसे दलाइल को न सुनना चाहता हूँ, न ऐसे दलाइल को देखना चाहता हूँ। मेरी आँखें ऐसे दलाइल के देखने से अंधी हो जाएं और मेरे कान ऐसे दलाइल के सुनने से बहरे हो जाएं। आला हजरत के इश्क़े रिसालत का ही नतीजा था। फरमाया कि उसी दिन से मेरे दिल में अल्लामा ऐनी की अजमत ज्यादा हो। इस तरीके से आला हजरत ने जो जिंदगी भर इश्क़े रिसालत का दर्स दिया है, इश्क़े रिसालत की तालीम जो दी है, हकीकत में यही मसलके आला हजरत है, यही मजहब अहले सुन्नत व जमात है जिसकी दावत अइम्मे मुतक़द्दिमीन ने दी है। और आला हजरत से पहले के जो उलमा हैं उन्होंने भी उसी मजहब की दावत दी है। मसलके आला हजरत ये कोई नया मजहब नहीं है, बल्कि ये दर हकीकत मजहब अहले सुन्नत व जमात ही है। अब जरा मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है, उन आयात करीमा के भी ताल्लुक से सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। यानी रहमान के वो बंदे जो इस रुवे जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, मतानतो संजीदगी के साथ चलते हैं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा,
और जब जाहिल और बेपढ़े लिखे लोग उनसे मुखातिब होते हैं तो सलाम कहा, यानी सलाम किया और सलाम करके आगे बढ़ जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और जो अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रातें गुजारते। यहाँ आयत करीमा में आप गौर करेंगे, इरशाद रब्बानी है वे इबादुर रहमान, यानी वो रहमान के बंदे हैं। रहमान ये अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से एक नाम है। अल्लाह ताला का इसमें सिफाती है रहमान, और ये भी कायदा सुनते चले चलिए। हजरत अल्लामा कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर मुहद्दिसीन ये सराहत करते हैं कि कुरान पाक में या हदीसे करीमा में जिस मकाम में अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में जिस इसमें मुकद्दस का जिक्र ज्यादा लायक और मुनासिब है, उस मकाम में उसी इसमें मुकद्दस का जिक्र आया है। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद हुआ, इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से तुम लोग इस्तिगफार करो, अपने रब से मगफिरत का सवाल करो। तो ये मकाम कौन सा है? मकाम इस्तिगफार, मगफिरत का सवाल करो। तो इस मौके पर अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में जो इस्म ज्यादा मुनासिब है वो है गफ्फार। इसलिए कुरान करीम में इरशाद हुआ, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, तुम लोग अपने रब से इस्तिगफार करो, अपने रब से मगफिरत का सवाल करो। इन्नहु काना गफ्फारा, यकीनन वही तुम्हारे गुनाहों को बख्शेगा। इसलिए जिस मकाम में अल्लाह ताला का जिस इसमें मुकद्दस का जिक्र ज्यादा लायक और मुनासिब है, उस मकाम में उसी इसमें मुकद्दस का जिक्र आया है। अब जरा इस आयत करीमा में सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वह इबादुर रहमान, यानी वो रहमान के बंदे हैं। मतलब ये हुआ कि वो बंदे अल्लाह की बारगाह में ऐसे महबूब होते हैं, अल्लाह की बारगाह में वो ऐसे मुकर्रब होते हैं कि वो बाहयात रहते हैं तो भी उन पर रहमान की रहमत नाजिल होती है, और दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी कब्र पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। उनका जिक्र जहां पर होता है तो वहां पर भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इसीलिए फरमाया गया, इंदा जिक्री सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमा, जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां रहमत इलाहिया नाजिल होती है। ऐसे ही नेक बंदों के बारे में, ऐसे ही सालिहीन के बारे में किसी शायर ने ये कहा है, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में। तो कुरान करीम में इरशाद हुआ, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अल अर्दि हौना, रहमान के वो बंदे जो इस रुवे जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते, अकड़ के वो नहीं चलते, बल्कि बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ निगाहें अपनी झुकाए हुए, निगाहें अपनी पस्त किए हुए इस रुवे जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। वैज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, और जब जाहिल और बेपढ़े लिखे लोग अपनी जाहिलाना बातों में उन्हें उलझाने की कोशिश करते हैं तो उन जाहिलों से उलझते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सलाम करके आगे बढ़ जाते हैं। उनसे जाहिलाना बातें नहीं करते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि ये जाहिल हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो अब जो कुरान पाक में इरशाद हुआ, आरिज़निल जाहिलीन, यानी जाहिलों से रूगर्दानी करो, उन जाहिलों से उलझते नहीं हैं बल्कि सलाम करके आगे बढ़ जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और उन नेक बंदे ऐसे होते हैं कि ख्वाबे गफलत में उनकी रात नहीं गुजरती है, बल्कि अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में वो रातें गुजारते हैं। यानी थोड़ी देर के लिए वो अपने बिस्तर पर आराम तो जरूर कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह के जिक्र में लगे रहते हैं, सजदे और क़याम की हालत में वो रात गुजारा करते हैं। सुबह शाम वो जिक्र इलाही से रत्बुल लिसान रहते हैं। ऐसे नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया है। दूसरी जगह इरशाद हुआ, वस्बिर नफ्सका माल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, ऐ बंदे तुम उन नेक लोगों की सोहबत में रहो, उनके साथ अपना उठना बैठना रखो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। युरीदूना वजह, वो हर काम में रिज़ाए
इलाही चाहते हैं, उनका मकसद हर काम में रिजा इलाही हुआ करता है। और जब तुम उनकी मजलिसों में बैठो तो तुम्हारी निगाहें उनके चेहरों से ना हटें, बल्कि ऐसे नेक लोगों के नूरानी चेहरों का दीदार करते रहना। कैसे नेक लोगों के नूरानी चेहरों का दीदार करना ये भी सवाब का काम है। तो अल्लाह के नेक बंदों की पहचान इस आयत करीमा में बयान की गई कि युरीदूना वजह, कि वो हर काम में अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। मसलन वो बाजार भी जाते हैं, तो बाजार हम किस लिए जाते हैं, बता सकते हैं किस लिए बाजार जाते हैं? इसका जवाब तो मालूम ही होना चाहिए हर एक को कि बाजार किस लिए आदमी जाता है। किस लिए जाते हैं बाजार? बोलिए। काम के लिए। किस काम के लिए जाते हैं? जरूरत की चीजें लेने के लिए बाजार जाते हैं। कुछ बेचना रहता है, कुछ खरीदना रहता है, इसलिए तो आदमी बाजार जाता है। लेकिन आइए, एक बड़े मशहूर सहाबी रसूल हैं हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये ऐसे मुत्तबे सुन्नत ये सहाबी रसूल हैं जो बिदआत को सख्त नापसंद करते थे। सुन्नत के मामले में ये इतना ज्यादा ये सख्त थे कि सुन्नत के खिलाफ, सुन्नत और शरीयत के खिलाफ कुछ सुनना, यहां तक कि पूछना भी पसंद नहीं करते। चुनांचे एक बार एक यमनी शख्स आपकी बारगाह में आया और ये पूछा कि हुजूर, हजरे अस्वद के इस्तिलाम के बारे में आप क्या कहते हैं? इस्तिलाम का मतलब जानते होंगे, हजरे अस्वद का बोसा लेने के ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया कि मैंने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरे अस्वद का बोसा लेते हुए देखा। फिर उस यमनी ने पूछा, अराइता इन जुहिम, तो यानी हुजूर ये बताइए कि अगर हजरे अस्वद के पास सख्त भीड़ हो कि बोसा लेना बहुत मुश्किल हो, उस वक्त क्या किया जाए? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फिर वही हदीस शरीफ दोहरा दी कि मैंने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरे अस्वद का बोसा लेते हुए देखा। फिर उसने पूछा, अराइता इन दोफे, तो यानी हुजूर ये बताइए कि अगर हजरे अस्वद के पास बहुत सख्त भीड़ हो कि हर आदमी एक दूसरे को ढकेल करके आगे बढ़ने की कोशिश में हो, उस वक्त हजरे अस्वद का बोसा कैसे लिया जाए? उसने 2 बार अराइता अराइता कहा था, यानी अपनी तरफ से सवाल बना के कह रहा था, भला बताइए अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर जलाल में आ गए और इरशाद फरमाया कि ऐ यमनी सुन, इजाल अराइता का बिल यमन व इन्नी कुल्तु लका मा राइतु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ यमनी, तुम अपना अराइता यमन में रखो, यहां अराइता लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां अराइता कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरे अस्वद का बोसा लेते हुए देखा है, वो मैंने तुमसे बयान किया। बाकी यहां अराइता अराइता कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ये ऐसे मुत्तबे सुन्नत साहबी, ये मदीना तैयबा में बैठकर हदीस शरीफ का दर्स देते थे, अपने शागिर्दों को हदीस शरीफ पढ़ाया करते थे। इनके शागिर्दों में एक बड़े मायनाज शागिर्द हैं हजरते तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब। नाम याद रखेंगे आप लोग, क्या नाम है? हजरते तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब। हजरते उबई इब्ने काब का नाम सुना है आप लोगों ने?
नहीं सुना? टांडा तो माशाल्लाह इल्मी सरजमीन है, यहाँ आम तौर से जलसे होते रहते हैं। हजरत उबई इब्ने काब, इन्हें अकरउस सहाबा कहा जाता है, यानी सहाबा किराम में ये सबसे बड़े कारी थे हजरत उबई इब्ने काब। और सबसे बड़े कारी होने की वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक मर्तबा याद फरमाया और इरशाद फरमाया, आए उबई इब्ने काब, इन्नल्लाह कद अमरनी अन उक़रियकल कुरान। आए उबई इब्ने काब, अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुझे कुरान पाक पढ़ना सिखा दूं। अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं तुझे कुरान पाक पढ़ा दूं। हजरत उबई इब्ने काब ने एक सवाल किया, और कैसा ईमान अफरोज सवाल था। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह सम्मानी लगा। या रसूल अल्लाह, ये इरशाद फरमाएं कि क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेकर के आपसे फरमाया है, क्या मेरे हबीब उबई इब्ने काब को कुरान पाक पढ़ना सिखा दो? क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। आज अगर किसी का कोई नाम ले लेता है, खास तौर से अपनी तकरीर में किसी का नाम ले लेता है, किसी का जिक्र कर देता है, कोई बड़ी शख्सियत किसी का जिक्र अगर कर दे तो आदमी उसे फख्र के साथ बयान करता है कि हजरत ने दौरान तकरीर मेरा नाम लिया, बल्कि उसकी क्लिप बना करके महफूज कर लेता है उतना हिस्सा। और यहाँ अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हजरत उबई इब्ने काब का नाम अपने हबीब से जिक्र फरमाया और अपने हबीब से इरशाद फरमाया, क्या मेरे हबीब उबई इब्ने काब को कुरान पाक पढ़ना सिखा दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ ए उबई इब्ने काब, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम लेकर के मुझसे इरशाद फरमाया है, क्या मेरे हबीब उबई इब्ने काब को कुरान पाक पढ़ना सिखा दो। इतना सुनना था कि खुशी के मारे हजरत उबई इब्ने काब की आंखें अश्कबार हो गईं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगा इस खुशी में कि रब्बुल आलमीन ने मेरा नाम अपने हबीब से लिया है। उन्हीं के बेटे हैं हजरत तुफैल। ये सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के शागिर्द, उनसे हदीस शरीफ पढ़ने के लिए रोज आया करते थे। एक दिन सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उनसे इरशाद फरमाया कि आज चलो बाजार चलते हैं। मदीना तैयबा का जो बाजार था, सूक़े बनी कैनुका, आज चलो उस बाजार में चलेंगे। हजरत तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब ने यह समझा कि शायद आज हमारे शेख को, आज हमारे उस्ताद को कोई जरूरत पेश आ गई है, शायद कुछ बेचना हो या कुछ खरीदना हो, इसलिए मुझसे इरशाद फरमा रहे हैं कि तुफैल आज चलो बाजार चलेंगे। हजरत तुफैल ने अर्ज किया कि जी हुजूर चलते हैं, बाजार चलते हैं। साथ में हजरत तुफैल गए, मगर देखा कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर बाजार में चल रहे हैं, न कहीं किसी दुकान पर रुक रहे हैं, न किसी सामान की कीमत पूछ रहे हैं, न किसी सामान का भाव ताव कर रहे हैं, न कोई चीज बेच रहे हैं, न कोई चीज खरीद रहे हैं, बस बाजार में चल रहे हैं। जो सामने मिल रहा है उसे सलाम कर रहे हैं, कोई बूढ़ा मिल रहा है उसे सलाम कर रहे हैं, अपनी उम्र का कोई मिल रहा है उसे सलाम कर रहे हैं, कोई बच्चा मिल रहा है उसे सलाम कर रहे हैं, यानी जो भी सामने मिल रहा है उसे सलाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सबको सलाम करके फिर वापस चले आए। कोई सामान बाजार में नहीं खरीदा। अब उसके बाद फिर दूसरे दिन हदीस शरीफ पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जिस दिन बाजार जब लगा तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया कि ऐ तुफैल, आज चलो फिर बाजार चलेंगे। हजरत तुफैल ने अर्ज किया कि हुजूर वमा तस्नो बिस्सूक, हुजूर बाजार जाके आप क्या करेंगे? इन्नका ला तक़िफु अलल बिए वला तसअलु अनि सिलए
वला तसूमु बिहा वला तजलिसु फी मजालिस सूक मा तस्नो बिसूक इजलिस बिना नतहद्दस। हुजूर आप बाजार जाके क्या करेंगे? उस दिन तो आप बाजार तशरीफ ले गए थे, मैंने देखा कि कहीं आपने न कोई सामान खरीदा, न कोई सामान आपने बेचा, न ही किसी सामान की कीमत आपने मालूम की, न कोई भाव ताव आपने किया। यहाँ तक कि बाजार में कहीं आप बैठे भी नहीं, बल्कि बाजार में आप चलते रहे, जो मिला उसे सलाम करते गए, सामने जो भी नजर आया उसे अस्सलाम वालेकुम आपने कहा, सलाम करके आप आगे बढ़ते रहे। सबको जब आपने सलाम कर लिया तो सलाम करके आप वापस चले आए। मा तस्नो बिसूक, आप बाजार में जाकर के क्या करेंगे? उससे बेहतर तो यही है कि आप यहीं पर तशरीफ रखें और हमें हदीस शरीफ का दर्स आप देते रहे। बाजार जाने से तो बेहतर यही। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने इरशाद फरमाया कि ए तुफैल, मैंने अपने आकाए करीम से ये सुना है, अफशुस सलाम अतइमुत ताम व अफशुस सलाम व सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुल जन्नता बेसलाम। ऐ तुफैल, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि ऐ लोगों, भूखों को खाना खिलाओ और सलाम को आम करो। यानी जिसे तुम जानते हो कि ये मुसलमान है उसे सलाम करो, सलाम को आम करो। और रात में जब लोग ख्वाब गफलत में पड़े हुए हों, जब लोग गाफिल होकर के सो रहे हों, उस वक्त रात में उठ करके नमाज अदा किया करो। तदखुल जन्नता बेसलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में जाओगे। तुफैल, बाजार में मुझे हर किस्म के लोग मिल जाते हैं, वहाँ बच्चे भी मिलते हैं, नौजवान भी मिलते हैं, अपनी उम्र के लोग भी मिलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी मिलते हैं, हर किस्म के लोग वहाँ मिल जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे सलाम करने का मौका मिल जाता है, सलाम की सआदत मुझे हासिल हो जाती है। इन्नमा नक़दू मिन अजली सलाम। ऐ तुफैल इब्ने अम्र, हम तो सिर्फ सलाम करने के लिए बाजार में जाते हैं, बल्कि ये इरशाद फरमाया या कि ऐ बतन वाले, ऐ पेट वाले, हम तो सिर्फ सलाम करने के लिए जाते हैं। उन्हें पेट वाला इस वजह से सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने फरमाया था कि उनका पेट ये सीने से थोड़ा सा ऊंचा था, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा ये है, शमाइल करीमा से ये है, जैसा कि इमाम तिरमिजी ने ये हदीस शरीफ शमाइल तिरमिजी में नकल फरमाई है कि काना सदरुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बतनुहु अला सवा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अक़दस और आपका शिकमे मुबारक बिल्कुल एक बराबर था। यानी ना तो सीना उठा हुआ था पेट से, ना ही पेट सीने से बाहर था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकमे अक़दस और सीने अक़दस दोनों बिल्कुल एक बराबर था। हजरत तुफैल इब्ने अम्र का, हजरत तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब का पेट चूंकि सीने से थोड़ा सा निकला हुआ था, इसलिए इरशाद फरमाया या अबल बतन इन्नमा नक़दू मिन अजली सलाम। ऐ पेट वाले, यानी ऐ तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब, हम सिर्फ सलाम करने के लिए बाजार जाते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये तालीम दी है, ये दर्स दिया है कि आतिमुत ताम वाफशुस सलाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, यानी ऐ लोगों, भूखों को खाना खिलाओ, सलाम को आम करो, और रात में जबकि लोग सो रहे हों, ख्वाब गफलत में पड़े हुए हों, तो रात में उठ करके नमाज पढ़ो। तदखुल जन्नता बेसलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में जाओगे। अब जरा इससे दर्स हासिल करें, इसको जरा अपने लिए निशान इबरत बनाएं कि हम भी बाजार जाते हैं, मगर हमारी जो जरूरत होती है, यानी हमारी जो अपनी जाती जरूरत होती है, हमें कुछ बेचना होता है तो बाजार जाते हैं, कुछ खरीदना होता है तो बाजार जाते हैं। हमारे हाशिए ख्याल में भी ये बात नहीं रहती है कि हम बाजार इसलिए चलें कि वहाँ बहुत सारे हमारे भाई मिल जाएंगे, हम उन्हें सलाम कर लेंगे। मगर सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर की जरा सीरत देखिए, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बाजार तशरीफ ले जा रहे हैं तो कोई जाती जरूरत नहीं है, बल्कि सलाम को आम करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत
सुन्नत करीमा को आम करने के लिए, उसकी इशाअत के लिए आप बाजार जा रहे हैं, तो ये अल्लाह के नेक बंदों की शान होती है जिनकी सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया है। इरशाद रब्बानी है, वस्बिर नफ्सका माल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलाशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम। ऐ बंदे, तुम उन नेक लोगों की सोहबत में रहो, उनके साथ अपना उठना बैठना रखो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं, वो अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। हर काम में उनका मकसद रजा इलाही होता है, रजा इलाही के अलावा उनका कोई और मकसद नहीं होता है। वला तादु ऐनाका अन्हुम, और जब तुम उनकी मजलिस में बैठो तो तुम्हारी निगाहें उनके चेहरों से ना हटें बल्कि उनके नूरानी चेहरों को देखते रहे। और यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जो तालीम दी, सहाबा किराम की जो तरबियत फरमाई है, उस तरबियत का नतीजा ये हुआ कि वही सहाबा किराम जो जब तक दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए थे उस वक्त तक उन्हें चलना फिरना नहीं मालूम था, खाने पीने का तरीका नहीं मालूम था, आदाब मुआशरत से वो नावाकिफ थे, उनके अंदर उखवत व भाईचारगी नाम की कोई चीज ना थी, बल्कि वह ऐसे सख्त दिल थे कि अपनी सख्ती के आगे वो दूसरों को अपने आगे बर्दाश्त नहीं करते थे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा किराम की जो तरबियत फरमाई है, तो मुख्तसर से वक्त में, मुख्तसर सी मुद्दत में वही सहाबा किराम ऐसे तरबियत याफ्ता हुए बारगाह रिसालत के, ऐसे फैज याफ्ता हुए कि उनके दिल की दुनिया बदल गई। और वही सहाबा किराम जो जब तक दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं थे उनके अंदर उखवत व भाईचारगी नाम की कोई चीज ना थी, मगर दामन इस्लाम से वाबस्ता होने के बाद उनके अंदर ईसार और इखलास का ऐसा जज्बा पैदा हो गया कि खुद तो भूख को बर्दाश्त कर लेते थे, अपनी खुद भी जरूरतमंद रहते थे, मगर अपनी जरूरतों पर दूसरों की जरूरत को तरजीह देते थे, खुद भूखे रह जाते थे मगर दूसरों को खाना खिला दिया करते थे। इसीलिए किसी शायर ने कहा, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इसकी एक मिसाल जरा सुनते चलिए। तिरमिजी शरीफ की हदीस शरीफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा हिजरत करके तशरीफ ले गए तो वहां हुजूर ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान रिश्ते मुआखात कायम फरमाए। यानी एक अंसारी साहबी को लेते थे और एक मुहाजिर साहबी को लेते थे, और दोनों को एक दूसरे का भाई करार देते थे। इस तरीके से हुजूर ने रिश्ते मुआखात कायम फरमाया, और ये रिश्ता सहाबा किराम के नजदीक इस कदर अहमियत का हामिल हो गया कि ये नसबी रिश्ते से भी ज्यादा भारी साबित हुआ उनके लिए, नसबी रिश्ते से भी ज्यादा उनके लिए बावजन और अहमियत का हामिल साबित हुआ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो एक मुहाजिर सहाबी थे, उनका भाई, उन्हें हजरत साद इब्न रबी का भाई करार दिया। हजरत साद इब्न रबी ये अंसारे सहाबा में से हैं और बड़े ही मालदार ये अंसारी सहाबी थे। खुद इरशाद फरमाया कि पूरे मदीना तैयबा में मुझसे ज्यादा मालदार कोई ना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद इब्न रबी का भाई हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को करार दिया। हजरत साद इब्न रबी को जब मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मेरा भाई करार दिया है, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और अपने घर लेकर के तशरीफ ले गए और इरशाद फरमाया कि ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मेरा भाई करार दिया है। और जाहिर सी बात है कि भाई सारी जायदाद में शरीक होता। इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मेरा भाई करार दिया है। ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुन लीजिए
मैं मदीना तैयबा का सबसे बड़ा मालदार सहाबी हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत सारे माल और दौलत से नवाजा है, मैं बहुत ही मालदार हूँ। ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मेरा भाई करार दिया है, हलुम्मा कासिम का माली, अब लीजिए, मैं अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी दौलत, अपना सारा सरमाया मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूँ, एक हिस्सा मेरा है और एक हिस्सा आपका। और यही नहीं, आदमी अपनी बीवी के ताल्लुक से बहुत ही गैरतमंद होता है। यहां तक कि एक बागैरत शौहर अपनी बीवी का चेहरा किसी को दिखाना भी गवारा नहीं करता है। एक बागैरत शौहर अपनी बीवी की तरफ किसी की निगाह उठना भी वो गवारा नहीं करता है। लेकिन हजरत साद इब्न रबी ने ये कहा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ, लिया इमरातान, मेरे पास 2 बीवियां हैं और आप यहाँ मदीना तैयबा आए हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके पास बाल बच्चे नहीं हैं, आपके पास कोई बीवी नहीं है और मेरे पास 2 बीवियां हैं। आप इन दोनों बीवियों में से दोनों बीवियों को देख लीजिए। अभी आयते हिजाब नाजिल नहीं हुई थी। इरशाद फरमाया कि इनमें जो बीवी आपको अच्छी लगे मैं उसे अपने निकाह से आजाद कर दूंगा और जब उसकी इद्दत पूरी हो जाए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ उससे आप शादी कर लेना। मेरे भाई जरा गौर करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो रिश्ते उखुवत कायम फरमाया था, ये भाईचारगी का जो रिश्ता कायम फरमाया था, सहाबा किराम की कैसी तरबियत फरमाई थी कि मुख्तसर से वक्त में साहबा किराम के दिलों की दुनिया ऐसी बदल गई कि खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से हजरत साद बिन रबी ने जब ये बात दो बातें रखी कि अब्दुर्रहमान बिन औफ, आओ मैं अपनी सारी जायदाद 2 हिस्सों में कर देता हूँ, एक हिस्सा मेरा है, दूसरा हिस्सा आपका है। मेरे पास 2 बीवियां हैं, इन दोनों बीवियों में से मैं एक को अपने निकाह से आजाद कर दूंगा, जब उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी तो उससे आप शादी कर लेना। आज अगर किसी के सामने इस तरीके से जायदाद की पेशकश की जाए कि हजरत आप यहां रहते हैं, एक जमाने से इमामत करते हैं, आपके पास कोई मकान यहां पर नहीं है, मुझे अल्लाह ने बहुत सारी जमीन से नवाजा है, मेरे पास बड़ी बड़ी जायदाद है, आइए मैं जायदाद का एक हिस्सा मैं आपके नाम कर देता हूं। तो आज इस जमाने में तो हम बहुत खुश हो जाएंगे कि हमें इतनी बड़ी चीज मिल रही, अब हमारी जमीन अपनी हो जाएगी, हमारा मकान अपना हो जाएगा, हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ की जरा खुददारी देखिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इरशाद फरमाया, ऐ साद इब्न रबी, बारकल्लाहु फी मालिका व फी अहलिका, अल्लाह ताला तुम्हारे माल में भी बरकत अता फरमाए, तुम्हारे बाल बच्चों में बरकत अता फरमाए। मुझे आपके माल की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जायदाद की जरूरत नहीं है और मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है कि अपनी किसी बीवी को अपने निकाह से आजाद कर दूं और इद्दत पूरी होने के बाद मैं उससे शादी कर लूं, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है। दुल्लूनी अला सूक, मुझे जरा बाजार का रास्ता बता दो कि बाजार कैसे जाना है, मैं वहां जाकर के अपना खुद का कारोबार करूंगा, मैं तिजारत करूंगा, मुझे आपके दौलत की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपके माल में बरकत अता फरमाए और आपके बीवी बच्चों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, मुझे जरा बाजार का रास्ता बता दो। चुनांचे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बाजार तशरीफ ले जाते हैं और वहां आपने छोटा सा कारोबार शुरू किया और अल्लाह ने आपके कारोबार में ऐसी बरकत अता फरमाई, ऐसी बरकत अता फरमाई कि आप मुहाजिरीन सहाबा जो थे, यानी वो सहाबा किराम जो हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए थे, उन मुहाजिरीन सहाबा में जो मालदार तरीन सहाबा किराम थे उनमें सरे फेरिस्त हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम आता है। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ मिन तुज्जारी रहमान, अब्दुर्रहमान बिन औफ रहमान के ताजिरों में से एक ताजिर। ये कितना अजीम इरशाद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ मिन तुजारी रहमान, अब्दुर्रहमान बिन औफ रहमान के ताजरों में से एक ताजर हैं। तो अल्लाह के नेक बंदों की शान यही होती है कि युरीदूना वजह, जो हर काम में अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं, रजा इलाही के अलावा उनका कोई और मकसद नहीं हुआ करता। सहाबा किराम में एक बड़े मशहूर सहाबी रसूल हैं हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला। ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे अशरे मुबश्शरा में से हैं, 10 सहाबा किराम में से एक हैं। उन 10 सहाबा किराम में से एक हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। उन्हीं में से एक हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज्जतुल वदा के साथ मैं मक्का मुकर्रमा जब गया तो मैं बीमार पड़ गया। यानी जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया, ये बता सकते हैं कि हुजूर ने कब हज अदा फरमाया? बोलिए। ये तो बहुत अफसोस की बात कि आपको अपनी तारीख भी नहीं मालूम है। ये आपको नहीं मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब अदा फरमाया। सन 10 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के लिए आपने सन 10 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया। और उस वक्त जबकि सहाबा किराम को ये मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज के लिए जाने वाले हैं, तो जो जहां पर थे वहीं से उसने हज का इरादा कर लिया। यहां तक कि मक्का मुकर्रमा में तकरीबन 1,24,000 सहाबा किराम इकट्ठा हो। उस साल को हज्जतुल वदा का साल कहा जाता। हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि हज्जतुल वदा के साल मैं ऐसा बीमार हुआ, फरमाया मरीज तो आमल फतहे मरजन अशफैतु फीही अल मौत। यानी हज्जतुल वदा के साल मैं ऐसा बीमार हुआ कि मैं मौत के करीब पहुंच गया, मरने के करीब पहुंच गया। मुझे अपने बारे में मौत का अंदेशा होने लगा। फरमाते हैं फ़आदनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अयादत के लिए तशरीफ ले आए। जरा गौर कीजिए कि पूरा मक्का मुकर्रमा सहाबा किराम से भरा हुआ है, हज की मशगूलियात हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी की अयादत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अयादत के लिए जब तशरीफ ले आए, हुजूर ने मेरे लिए दुआए शिफा फरमाई। मैंने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी जो हालत है हुजूर अपनी आंखों से देख रहे हैं, मेरी जो हालत की संगीनी है कि मुझे अपनी इस बीमारी में मौत का अंदेशा महसूस हो रहा है। हुजूर इसे मुलाहजा फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह इन्ना ली मालन कसीरा वलैसा यरिसुनी इल्ला इब्नती। या रसूल अल्लाह, मेरे पास बहुत सारा माल है और मेरे वारिसीन में मेरे पास बस एक बेटी है। या रसूल अल्लाह अफा उसी बेमाली कुल्लिही, या रसूल अल्लाह क्या मैं अपने पूरे माल की वसीयत अपनी बेटी के लिए कर दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला, बेटी के लिए पूरे माल की वसीयत नहीं कर सकते। उन्होंने फिर अर्ज किया, फबे सुलुसे माली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या अपने माल के 2/3 हिस्से की वसीयत अपनी बेटी के लिए कर सकता हूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला, 2/3 माल की भी वसीयत तुम अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकते। फिर अर्ज किया, फबिश्शत्र या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आधे माल की वसीयत मैं अपनी बेटी के लिए कर सकता हूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला, आधे माल की भी वसीयत तुम अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकते। फिर अर्ज किया,
फबी सुलुस या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या तिहाई माल की वसीयत मैं अपनी बेटी के लिए कर सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सुलुस वस्सुलुसु कसीर, हाँ तिहाई माल की वसीयत तुम अपनी बेटी के लिए कर सकते हो और तिहाई माल भी ज्यादा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ साद इन्नका लन तुनफिका नफकतन तब्तगी बिहा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ साद इन्नका अंततरुका वरसतका अगनिया खैरु मिन अंतजरहुम आलतन यतकफ्फून अन्नास। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुम अपने वारिसीन को मालदार बना करके दुनिया से जाओ, ये इस बात से बेहतर है कि तुम्हारे वारिसीन तंग दस्त रहें, लोगों के सामने हाथ फैलाए फिरें। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, बेहतर यही है कि तुम अपने वारिसीन के लिए इतना माल छोड़ करके जाओ कि तुम्हारे वारिस मालदार रहें, खुशहाल रहें, किसी के आगे उन्हें दस्ते सवाल ना फैलाना पड़े। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, ये सुन लो, इन्नका लन तुनफिका नफकतन फी सबीलिल्लाह तब्तगी बिहा वजहल्लाह इल्ला उजिरता अलैहा हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फी इमरातिक। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, सुन लो, तुम अल्लाह की राह में रज़ा इलाही के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपना जो भी माल खर्च करोगे अल्लाह ताला उस पर तुम्हें जरूर अजर सवाब अता फरमाएगा। हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फी इमरातिक, यहाँ तक कि अगर तुम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने हाथ से एक लुक़मा अपनी बीवी के मुंह में डाल दो तो अल्लाह ताला इस पर भी तुम्हें अजर अता फरमाए। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि शादी होने के बाद कौन ऐसा शख्स है जो अपने हाथ से अपनी बीवी को ना खिलाया हो, अपने हाथ से अपनी बीवी के मुंह में उसने लुक़मा ना डाला हो। जरूर हर शौहर अपनी बीवी के साथ करता है, मियाँ बीवी दोनों एक साथ बैठ करके खाते पीते हैं। ऐसा बहुत इत्तेफाक होता है कि शौहर अपने हाथ से अपनी बीवी को खिलाता है, लेकिन नेक बंदों की जो शान होती है कि जायज़ और मुबाह काम में भी अगर वो अल्लाह की रज़ा की नियत कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उस पर भी उन्हें अजर अता फरमाता है। इरशाद हुआ हदीस शरीफ में हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फी इमरातिक। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, अगर तुम रज़ा इलाही के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अगर तुम अपने हाथ से एक लुक़मा अपनी बीवी के मुंह में डाल दो तो अल्लाह ताला उस पर भी तुम्हें अजर अता फरमाएगा। मालूम क्या हुआ कि एक जायज़ और मुबाह काम में भी अगर हम रज़ा इलाही की नियत कर लें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की नियत कर लें तो अगरचे वो फी नफ्से ही जायज़ और मुबाह काम है लेकिन फिर वही सवाब का काम हो जाता है। और हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में जो अपनी मौत का खदशा जाहिर किया था, अर्ज किया था अशफ़ैतु फ़ीही अल मौत, यानी मैं ऐसा बीमार हुआ कि मुझे अपने बारे में मौत का अंदेशा होने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ताल्लुक से इरशाद फरमाया ऐ साद इब्न अबी वक्कास लअल्लका अन तखल्लफ बादी हत्ता यंतफ़िअ बिका अक़वाम व युज़र्र बिका आखरून। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, ये तुम मान लो, इस बात का यकीन रखो कि इस बीमारी में तुम्हें मौत नहीं आएगी, बल्कि अभी तो तुम्हें एक तवील जमाने तक बाहयात रहना है, यहाँ तक कि तुम्हारी जात से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा और बहुत सारे लोगों को तुम्हारी जात से नुकसान भी पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि निगाहे नबुव्वत हजरत साद इब्न अबी वक्कास का माजी भी देख रही थी, उनका हाल भी देख रही थी, उनका मुस्तकबिल भी देख रही थी। आज दुनिया का कोई भी डॉक्टर पूरी गारंटी के साथ ये किसी के बारे में नहीं कह सकता है कि इस बीमारी में आपको मौत नहीं आएगी। कोई कह सकता है? बीमार तो बीमार, एक अच्छा खासा सेहतमंद आदमी, उसके बारे में भी कोई गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता है कि आपको 1 महीने तक जिंदा रहना। कोई कह सकता है? मगर ये शान नबुव्वत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद इब्न अबी वक्कास, जिसमें वो अपने बारे में मौत का खतरा महसूस कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पैगंबराना शान के साथ उन्हें ये खबर दे रहे हैं ऐ साद इब्न अबी वक्कास, इस बीमारी में तुम्हें मौत नहीं आएगी, बल्कि अभी तो तुम्हें मेरे बाद भी एक जमाने तक बाहयात रहना है, यहाँ तक कि तुम्हारी जात से बहुत सारे लोगों को
फायदा पहुंचेगा और तुम्हारी जात से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचेगा। चुनांचे तारीख गवाह है कि हजरत साद बिन अबी वक्कास एक तवील जमाने तक बाहयात रहे और आपके हाथ पर इराक फतेह हुआ, आपके हाथ पर ईरान फतेह हुआ है और आपकी जात से बहुत से लोगों को फायदा पहुंचा और आपकी जात से बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत ये सब कुछ मुलाहजा फरमा रही थी। और क्यों ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिद्दुनिया व अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कान्नी अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा। बेशक अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मेरी निगाहों के सामने कर दिया है, तो मैं कायनात की सारी चीजों को निगाह नबुव्वत से ऐसे मुलाहिजा करता हूं जैसे कि अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा कुद्दसा सिर्रहु बारगाह रिसालत में अर्ज करते हुए यूं गोया होते हैं, या रसूल अल्लाह, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पर आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरों। तो अल्लाह के नेक बंदों की ये पहचान होती है, युरीदूना वजह, कि वो अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। तो मुजद्दिद की ये शान होती है कि वो अल्लाह की रजा के लिए इहयाए सुन्नत करते हैं। लोग जब बिदातों को रवाज देने लगते हैं और सुन्नतों पर अमल करना छोड़ देते हैं, उस वक्त मुजद्दिद का कारनामा यही होता है कि सुन्नतों का इहया फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व शरीयत पर अमल करने की दावत मुजद्दिद दिया करते हैं, और जो बिदातें रवाज पाती हैं उन बिदातों को ख़त्म करते हैं, बिदातों की सरकूबी करते हैं, फितनों का सद्देबाब करते हैं। ये मुजद्दिद की पहचान हुआ करती है। और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा कुद्दसा सिर्रहु की मुजद्दिदियत का आलम तो ये है कि उलमाए अजम तो उलमाए अजम, उलमाए हरमैन शरीफैन ने आपकी मुजद्दिदियत का एतराफ़ किया। अभी आपने सुना कि हजरत अल्लामा हुसैन बिन साले मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आला हजरत का उन्फ़ान शबाब है और आला हजरत की पेशानी को पकड़ करके इरशाद फरमा रहे हैं, वल्लाहि इन्नी लाजिदु नूर अल्लाह मिन हाज़िल जबीन, वल्लाह मैं इस पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूं। और जब आप दोबारा सफर हज के लिए गए हैं, उस वक्त उलमाए हरमैन शरीफैन ने जब आपकी तहकीकात आलिया को देखा, चुनांचे उस वक्त मक्का मुकर्रमा में एक मसला उलझा हुआ था। वो ये, पहले ये चांदी का रुपया चला करता था, फिर उसके बाद कागज का जब नोट आया है तो उलमाए हरमैन शरीफैन के सामने ये मसला उलझा हुआ था कि ये कागज का जो नोट चला है ये हकीकत में इसकी हैसियत चेक की है या इसकी हैसियत वही है जो चांदी के रुपये वाली हैसियत। ये मसला उलमाए हरमैन शरीफैन के दरमियान काफी ज़ेरे बहस थे, लेकिन इसका कोई हल उन्हें समझ में नहीं आ रहा। यहां तक कि उस वक्त के जो मुफ्ती हनफिया थे हजरत शेख जमाल बिन अब्दुल्ला, उनके सामने ये मसला जब पेश हुआ, उन्होंने हर पहलू पर गौर किया। बिल आखिर उन्होंने ये फरमाया, अल इल्मु अमानतुन फी अनाकिल उलमा, इल्म उलमा की गर्दनों में अमानत। मुझे इस मसले का इल्म नहीं। साफ उन्होंने कह दिया कि मुझे इस मसले का इल्म नहीं। और हकीकत में आलिम की पहचान ही कि जिस मसले का इल्म उसे नहीं है, उसे साफ ये कह देना चाहिए, ला आलम, मुझे इसका इल्म नहीं। क्योंकि फतवा देना ये दर हकीकत हुक्म शरीयत को बयान करना, और जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए फरमाया गया कि तुम में जो फतवा देने में जरिए और बेबाक है, वो जहन्नम में जाने में भी जरिए और बेबाक। इसलिए मुफ्ती हनफिया हजरत शेख जमाल बिन अब्दुल्लाह ने साफ तरीके से ये फरमा दिया,
अल इल्मु अमानतुन फी अनाकिल उलमा, इल्म उलमा की गर्दनों में अमानत है, मुझे इस मसले का इल्म नहीं। फिर उसके बाद जब आला हजरत दूसरे सफरे हज में गए और आला हजरत के सामने ये मसला पेश हुआ, तो सिर्फ 1.5 दिन की मुद्दत में, 1.5 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, बल्कि सिर्फ 1.5 दिन के अंदर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने इसका जो तशफ़ी बख्श जवाब तहरीर फरमाया, इसका जो तशफ़ी बख्श जवाब इनायत फरमाया, आज भी वो जवाब फतावा रज़विया में तकरीबन 200 सफ़े में अरबी ज़बान में वो जवाब छपा हुआ। आला हजरत ने फ़कत 2 दिन के अंदर, यानी 1.5 दिन से लेकर के 2 दिन के अंदर किफ़लुल फ़क़ीह फ़ाहिम नाम से एक मुस्तकिल किताब तहरीर फरमा दी, एक मुस्तकिल रिसाला तहरीर फरमा दिया। यहाँ तक कि आपकी इन तहकीकात आलिया को देख करके उलमाए हरमैन शरीफैन ने, बिलखुसूस मुहाफिज़े कुतुबे हरम हजरत अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बरमला एतराफ़ किया कि वल्लाह मैं कहता हूँ और मैं हक ही कहता हूँ, लौ रआहु अबू हनीफत अन्नुमान लजअलहु मिन ज़ुमरति असहाबिही वलक़र्रत बिही ऐनुहु। यानी वल्लाह मैं ये बात कहता हूँ, कसम खा करके ये बात कहता हूँ कि अगर इन फतावा और तहकीकात को सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते तो ज़रूर उनकी निगाहें ठंडी होती, और जिनका ये रिसाला है, जिनकी ये किताब है, यानी इमाम अहमद रज़ा को अपने असहाब में शामिल कर लेते। ये जलालत इल्मी किनकी थी? आला हजरत की जलालत इल्मी थी, उनकी ये इल्मी शान थी। यहां तक कि जब आला हजरत हज के लिए गए थे, उस वक्त मुफ्ती हनफिया के मनसब पर हजरत अब्दुल्लाह बिन सिद्दीक इस मनसब पर वो फाइज थे। शेख जमाल पहले थे और आला हजरत जब गए तो उस वक्त इस मनसब पर, यानी मुफ्ती हनफिया के मनसब पर शेख अब्दुल्लाह बिन सिद्दीक फाइज थे। और जब तक आला हजरत वहां पर थे, सारे उलमाए हरम रोजाना आला हजरत की बारगाह में हाजिर होते, आला हजरत से इल्मी फायदा उठाते, आपसे इजाजतें लेते थे, अहादीस की इजाजतें लिया करते थे और आपके इल्मी फैजान से रोज माला माल होते थे। मगर मुफ्ती हनफिया का मनसब चूंकि बहुत बड़ा मनसब था और उस मनसब पर हजरत अब्दुल्लाह बिन सिद्दीक फाइज थे, शायद इतने ऊंचे मनसब पर फाइज होने की वजह से वो खुद आला हजरत से मिलने के लिए नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक रुक्का आला हजरत के पास भेजा और उसमें ये लिखा कि मुफ्ती हनफिया आपसे मिलने के मुश्ताक, यानी वो अपनी क़यामगाह पर बुलाना चाहते। उस वक्त आला हजरत के साथ मुहाफिज़े कुतुबे हरम हजरत अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की आला हजरत के साथ मौजूद थे। उन्होंने जब ये रुक्का देखा तो फरमाया, वल्लाह ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप मुफ्ती हनफिया के पास खुद जाएं, सारे उलमाए हरम तो चल करके आपके पास आ रहे हैं, सारे उलमाए हरम खुद आपकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और आपसे इल्मी फायदा उठा रहे हैं, और मुफ्ती हनफिया खुद ना आकर के आपके पास रुक्का भेज रहे हैं कि मिलने के हम मुश्ताक हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आला हजरत फरमाते हैं कि चूंकि वो सादाते किराम में से थे और आला हजरत सैयदों का ऐसा एहतराम करते थे, सादात का ऐसा एहतराम करते थे कि बरमला आला हजरत ने कैसा फखरिया अंदाज में इरशाद फरमाया कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के, और इरशाद फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है रे नूर तेरा सब घराना नूर का। सादात किराम का वैसा एहतराम फरमाते थे। आला हजरत ने फरमाया कि चूंकि
हजरत सैयद इस्माइल मक्की ये सादाते किराम में से थे, आले रसूल थे। अगर वो कसम ना खाए होते तो मैं जरूर चला जाता उनसे मिलने के लिए, लेकिन इनके कसम के एहतराम में मैं नहीं गया उनके पास। मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ, ये मुलाकात किसी और तरीके से होनी थी। आला हजरत फरमाते हैं कि किफलुल फकीहिल फाहिम का मुबय्यज़ा हजरत सैयद इस्माइल मक्की के भाई हजरत सैयद मुस्तफ़ा वहाँ मक्का मुकर्रमा की लाइब्रेरी में बैठ करके कर रहे थे। मैं उसी पर नजरे सानी के लिए वहाँ जब लाइब्रेरी में देखा गया तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बड़े ही शानदार आलिम दीन वहाँ पर बैठे हुए। उस वक्त न वो पहचानते थे कि आला हजरत इमाम अहमद रजा यही हैं, और आला हजरत भी नहीं पहचानते थे कि यही मुफ्ती हनफिया के मनसब पर फाइज, यानी वह हजरत शेख अब्दुल्ला सिद्दीक थे, जो किताबों के मुताला में लगे हुए थे और किसी किताब पर वो दवात रख करके दवात रखे हुए थे और कोई दूसरी किताब वो देख रहे थे। आला हजरत जब लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, कुतुब खाने में पहुंचे, तो आपने जब देखा कि इन्होंने किताब के ऊपर दवात रखी है, जबकि किताब से कुछ नकल भी नहीं कर रहे हैं और कोई कागज भी नहीं उड़ रहा है, फिर भी आप बिना किसी जरूरत के किताब पर दवात रखे हुए हैं। आला हजरत ने दवात किताब से हटा करके अलग रख दी। फिर जाहिर सी बात है कि कहां मुफ्ती हनफिया इतने अजीम मनसब पर फाइज हैं। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स ने किताब से दवात हटा करके किनारे रख दी, तो बरजस्ता क्या कहते हैं कि बहरुल राइक में इसका जुजिया मौजूद है। बहरुल राइक किताबुल कराहियत में इसका जुजिया मौजूद है कि किताब के औराक अगर उड़ रहे हों तो उस पर दवात रखना जायज है जरूरत के पेश नजर। आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने ये तो नहीं कहा कि बहरुल राइक में किताबुल कराहियत है कहाँ। किताबुल कराहियत से पहले पहले तो बहरुल राइक मुकम्मल हो गई, किताबुल कराहियत लिखने की नौबत ही नहीं आई। उससे पहले पहले साहिब बहरुल राइक का विसाल हो चुका था, वो किताबुल कराहियत तक पहुंची ही नहीं, बल्कि किताबुल क़ज़ा ही पर वो किताब ख़त्म हो गई है, उसमें तो किताबुल कराहियत है ही नहीं। ये तो मैंने नहीं कहा उनके एहतराम में, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि बहरुल राइक में बहरुल राइक का जो जुज़िया है वो ये है कि अगर कोई किताब से कोई इबारत नकल कर रहा हो और किताब के औराक उड़ रहे हों, उस वक्त उसके ऊपर दवात या कोई चीज़ रखी जा सकती है ताकि किताब के जो औराक उड़ रहे हैं उड़ने ना पाए। जैसा कि आज भी कोई शीशा होता है या और कोई चीज पत्थर का टुकड़ा होता है, वो रख दिया जाता है किताब के ऊपर ताकि किताब के औराक उड़ने ना पाए। आला हजरत ने फरमाया कि बहरुल राइक में ये जुजिया है। फिर हजरत शेख अब्दुल्ला बिन सिद्दीक ने कहा कि मैं तो नकल ही कर रहा था, मगर आला हजरत ने फरमाया कि नहीं, आप तो नकल नहीं कर रहे थे, किताब तो दूसरी तरफ रखी थी, इस वक्त तो आप नकल नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने इशारे से पूछा, आला हजरत के साथ में आपके साहबजादे हजरत हुज्जतुल इस्लाम थे, उन्हीं से गुफ्तगू हो रही थी, उनसे पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि यही आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान। जब हजरत मुफ्ती हनफिया ने सुना कि यही आला हजरत इमाम अहमद रजा हैं, तो इस कदर शर्मिंदा हुए कि शर्मिंदगी की वजह से कुछ कह नहीं सके और उठ के चले गए। और आला हजरत ने उसी वाक़े में ये भी बयान फरमाया कि हजरत शेख अब्दुल्लाह बिन सिद्दीक मेरे रिसाले का मुताला कर रहे थे, किफुल फ़क़ीह फ़ाहिम का मुताला कर रहे थे, और मुताला करते करते जब फतहुल क़दीर का ये जुज़िया लौबा काग़ज़तन बिअल्फ़िन तजूज़, यानी अगर किसी ने कोई कागज़ 1000 में बेचा तो ये जायज़ है, इसमें कोई कराहत की बात नहीं है। अगर बाय और मुश्तरी बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों राज़ी हैं तो एक कागज़ 1000 में बेचा जा सकता है। जब इस
जुजिया को उन्होंने देखा तो अपनी रान पर हाथ मारा और इरशाद फरमाया, ऐन शेख जमाल बिन अब्दुल्लाह मिन हाज़न नस्सी सरी, यानी शेख जमाल बिन अब्दुल्लाह, यानी जो मुझसे पहले मुफ्ती हनफिया थे, जिन्होंने ये कहा था कि इल्म उलमा की गर्दनों में अमानत है, मुझे इस मसले का इल्म नहीं है, वो इस वाज़ेह सराहत से, इस वाज़ेह जुजिया से वो कहाँ गाफिल रह गए? क्या फतहुल क़दीर का ये जुजिया उनकी निगाह में नहीं आया था जो उन्होंने ये फरमाया कि मुझे इस मसले का इल्म नहीं है? इस तरीके से आला हजरत की इल्मी अजमत और आपकी इल्मी सौलत का एतराफ, इल्मी शान और शौकत का एतराफ उलमाए हरमैन शरीफैन ने बबागे दुहल किया और इरशाद फरमाया कि लौ राह अबू हनीफतन नौमान लक़र्रत बिही ऐनहु व जअलहु मिन ज़ुमरति असहाबिही, अगर शेख अहमद रजा को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह देखते तो उनकी आंखें जरूर ठंडी होती और इन्हें अपने असहाब में जरूर शामिल कर लेते। तो आज की ये महफिल जो मसलके आला हजरत के नाम से मुनक़िद हुई है, मैं इस महफिल के इनेकाद पर आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब इन्हीं चंद जुमलों पर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। मैंने जो कुछ बयान किया इसमें जो हक़ व सवाब है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। बयान करने में ताबीरी तशरीही या कोई भी ख़ता हुई हो मुझसे है, मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।